अब बात कर रहे हैं हम एक और क्वेश्चन के बारे में। तो यह है क्वेश्चन नंबर 23। इससे पहले ऑलरेडी मैं 22 क्वेश्चन करा चुका हूं। अगर आपने नहीं देखे वीडियो तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है, उस प्लेलिस्ट में जाकर के सारे क्वेश्चंस देख सकते हैं आप। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एज पर IS 456/2000 द ऑर्गेनिक कंटेंट ऑफ वाटर यूज्ड फॉर मेकिंग कंक्रीट शुड नॉट बी मोर देन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि IS 456/2000 के अकॉर्डिंग जो हम कंक्रीट तैयार करते हैं, उस कंक्रीट के लिए जो वाटर यूज कर रहे हैं, उस वाटर के लिए ऑर्गेनिक कंटेंट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? IS 456/2000 के अकॉर्डिंग ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए? तो ये वैल्यू होनी चाहिए 200 मिलीग्राम पर लीटर। इसके लिए एक टेबल है जो IS कोड ने हमें प्रोवाइड करा रखा है। उस टेबल में देख लेते हैं, और भी डिफरेंट वैल्यूज हैं, तो यहां से कई और भी क्वेश्चन आ सकते हैं पूछने के लिए आपसे। तो यहां पर ये दे रखा है हमें, ये टेबल IS कोड ने। इसमें कई सारी वैल्यू है, जिनमें से एक वैल्यू ये भी है। तो इसमें दे रखा है कि अगर ऑर्गेनिक कंटेंट है तो उसके लिए 200 मिलीग्राम पर लीटर, जो कि हमारा आंसर है ये। अगर इनऑर्गेनिक है तो ये वैल्यू हो जाएगी 3000 पर मिलीग्राम पर लीटर। अगर सल्फेट्स हैं तो उसके लिए 400 मिलीग्राम पर लीटर। अगर क्लोराइड है तो ये वैल्यू होगी 200 मिलीग्राम पर लीटर फॉर प्लेन कंक्रीट, और 500 मिलीग्राम फॉर रिइंफोर्स। अगर RCC का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये वैल्यू 500 क्लोराइड्स के लिए। अगर प्लेन कंक्रीट सीमेंट के लिए बात कर रहे हैं, PCC के लिए बात कर रहे हैं, तो ये वैल्यू 2000 होगी। अगर सस्पेंडेड मैटर की बात कर रहे हैं तो उसके लिए ये वैल्यू मिलेगी, होगी हमारी 2000 मिलीग्राम पर लीटर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ए।